फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मालती दास ऑफिशियल में। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बारूनी मेला। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और अब हम रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है। हम गांव में रहते हैं, वैसे तो रोड लाइट लगी हुई हैं, लेकिन वो सोलार की हैं और हमारे यहाँ इस समय बहुत बारिश हो रही है, जिसके वजह से सूर्य भगवान दर्शन भी जल्दी नहीं देते हैं और लाइट्स वगैरह चार्ज नहीं हो पाती हैं। इस वजह से अंधेरा है। तो फाइनली हमको रिक्शा मिल गई है और अब हम चलते हैं मेले की तरफ। मेला जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ हमारे घर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो मैं अपनी स्कूटी लेके आने वाली थी, लेकिन बारिश के वजह से, रोड ख़राब होने की वजह से मैं रिक्शे से आई हूँ। तो फाइनली गाइस, हम मेले में पहुँच चुके हैं। मेला चालू हुए लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। हम फर्स्ट डे पे ही दुकान लगाए थे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है। पर हम एक ही दिन दुकान लगाए थे और दुकान के वजह से हम उस दिन मेले में घूम नहीं पाए थे। दिन भर दुकानदारी करके थक चुके थे इतने ज़्यादा कि दुकान बंद करके हम सीधे घर चले गए थे और उसके बाद हमको टाइम भी नहीं मिला। तो फाइनली बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे मेले में जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इनको घुमा ही देते हैं, इनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तो मेले में आके हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जैसे कि हर साल होती है। और इस साल भीड़ नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो पब्लिक शायद बारिश के वजह से नहीं आ रही है, या फिर शायद पैसे नहीं हैं, या लोगों के पास समय नहीं है, या मेले का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। खैर, रीज़न जो भी हो, बट भीड़ नहीं होने की वजह से हमारा एक फ़ायदा हुआ कि हम धक्के खाने से बच गए। फाइनली हम पहुंच गए राइड जोन में। फ्रेंड्स, यहाँ हर तरह के राइड्स थे। हम किस में बैठे किस में नहीं बैठे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि तभी हमें दिखा स्मोक बिस्किट का स्टॉल लगा हुआ था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा चलो स्मोक बिस्किट ट्राई करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो, अब जब इनको लेके आई ही हैं तो इनकी सारी ख्वाहिशें, इनके डिमांड्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने स्मोक बिस्किट एंजॉय किया। पर बच्चे लोग अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे और मैं भी बहुत मिस कर रही थी। बच्चे लोग तो इसलिए मिस कर रहे थे कि बोले हम चारों लोग होते तो और भी मज़ा आता, और मैं तो इसलिए मिस कर रही थी कि अगर वो होते तो पेमेंट वो करते, उनकी जेब खाली होती और यहाँ पे मेरे पर्स से पैसे जा रहे थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वो हैं भी नहीं, इसलिए मुझे पैसे भरने पड़ रहे हैं। खैर, माय डियर हस्बैंड जी, आपके आने के बाद मैं सारे पैसे गिन गिन के वसूल करूँगी आपसे। अब हम बढ़े झूले की तरफ और डिसाइड कर ही लिया कि हम कौन से झूले पर बैठेंगे। तो देखिए गाइस, हम जा रहे हैं आकाश झूले में बैठने के लिए। बच्चों ने डिसाइड किया कि इस मेले में जो सबसे बड़ा झूला है हम उस पे ही बैठेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं झूला झूलने के लिए, जिस बात का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। मेले में हम और किसी और बात के लिए आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ झूला झूलने के लिए तो जाना बनता ही है। और मेरी लड़की थोड़ी सी क्रैक है, इसको झूले से डर भी लगता है और एंजॉय भी बहुत करती है। पहले तो दिमाग खा जाएगी कि मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है, झूला झूलना है। और फाइनली जब झूले पे हम बैठ जाएंगे और झूला जब रेस पकड़ेगा तो इसकी शक्ल देखने, झूले पे बैठने के समय ही हम त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति अलग हो गई, क्योंकि एक पालने पे 2 ही लोगों को बिठाया जा रहा था यहाँ पे, इसीलिए मेरा बेटा किसी और के साथ बैठ गया। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मेरी बेटी का रिएक्शन कैसा है।
ऐसा लग रहा है इसको मैंने ज़बरदस्ती से झूले पे बिठा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग सुनिए कैसे ये चिल्लाती है झूले पे बैठने के बाद। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये एंजॉय कर रही है, रो रही है, क्या है। लोग भी देख के सोचते होंगे कि इसकी माँ ने इसको ज़बरदस्ती से बैठा दिया है झूले पे, जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये घर से ही चिल्लाना चालू करती है कि मुझे झूला झूलने के लिए जाना है। और हम खास तौर पे मेले में इसीलिए आते हैं। और झूले पे बैठने के बाद इसका रिएक्शन ऐसे मुझे देख के बहुत गुस्सा आता है। आप लोग कैसे रो रही है, इसको कौन भूलेगा कि ऐसे एंजॉय करता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, वो भी मेरे घर में एक नमूना, वो भी मेरी बेटी जो ऐसे एंजॉय करती है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये ऐसे झूला एंजॉय करती है। ये फाइनल ईयर है, अब मैं इसको कभी नहीं लेके आने वाली झूला झूलाने के लिए। बस हो गया, आना ही है तो अकेले आओ और ऐसे रो, एंजॉय करो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब मेरे साथ नहीं आना। तो फ्रेंड्स हम इस वक्त झूले के टॉप फ्लोर पे हैं, जहाँ से पूरा शहर अच्छे से दिखाई दे रहा था। मेले में कितनी पब्लिक है, मेला कितना सजा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। मतलब मेले का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पर फ्रेंड्स अब हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें उतरना पड़ेगा। तो फाइनली हम झूला झूल के अब रिटर्न जा रहे हैं मार्केट में कि क्या क्या दुकान खुली हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, ये सब देखने के लिए निकल चुके हैं हम लोग। तो चलो अब बारी है शॉपिंग की। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पसंद की, कुछ मेकअप का सामान, इयररिंग्स, रबर बैंड। फिर उसके बाद मेरे बेटे को पसंद आ गया एक बेल्ट, और उसने अपने लिए एक बेल्ट ख़रीदा जो मुझे भी काम आएगा। कभी इसने कुछ गलती की तो इसी से इसकी धुलाई भी कर दूंगी मैं। शॉपिंग फिनिश करके हमने सोचा कि चलो हम कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये आसाम है नॉन वेजिटेरियन एरिया और मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, पर बच्चों ने खाया। और देखो कैसे ये लोग अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। खाओ खाओ, तुम लोग अकेले खाओ, मेरा भी नंबर आएगा, देख लूँगी मैं तुम लोग। तो गाइस इनकी पेट पूजा के बाद हम गए टैटू शॉप में। मेरी बेटी को कब से एक टैटू बनवाना था मोर पंख का। हम श्री कृष्णा को बहुत मानते हैं और मोर पंख देखते ही लड्डू गोपाल की छवि अपने आप मन में उतर जाती है। मेरी बेटी का कब से दिल था कि वो एक टैटू बनवाए मोर पंख का, जिस पे एक लेटर उसके नाम का हो, फर्स्ट लेटर डी, पर साथ ही कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, इस बात से वो डरती भी बहुत थी। पर फाइनली आज उसने मन बना लिया है कि वो टैटू बनवा के ही रहेगी। और जब वो टैटू बनवाने लगी तो उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, उसे रोना आ रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव देख के मैं समझ पा रही थी कि उसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो रो नहीं रही थी, मुंह से आह भी नहीं निकल रही थी। वो लोगों को देख के लोग क्या सोचेंगे, आप लोग देखिए फ्रेंड्स उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है। तो आपको बहुत शौक लगा हुआ था टैटू बनवाने का, तो अब आप बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं जान हाथ में लेके टैटू बनाई। आप नेक्स्ट टैटू कब बनवाएंगे? कभी नहीं, बस जिंदगी भर। देख सकते हैं जिंदगी भर का हो गया, इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं बनाऊंगी। देख लीजिए टैटू बनाने का वो देखिए कैसे तो गाइस हम मेले में अरे मेरा तो कंप्लीट होने
जाएगा यार। बोलो आराम से बोलो। इसीलिए मैं बोल रही थी, ये लोग मुझे बहुत बोल रहे थे कि टैटू बनवा लो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। हिंदू धर्म के हिसाब से एक छोटा सा टैटू तो होना चाहिए। मरने के टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन कुछ यही टैटू होता है जो एक निशानी चली जाती है सांस में। तो मैंने ये एक छोटा सा बनवाया है और मुझे शौक तो लगता है बहुत कि मैं भी टैटू बनवाऊं, बट मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये लोग बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन मैं हार के भी बहुत खुश हूँ। ये अभी आप बताइए, ये जो भैया टैटू बना रहे हैं वो बोल रहे थे ज्यादा दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, तो आप बताना चाहेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही दर्द हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है। मैं एक बार भी नहीं चिल्लाई। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें पहले है वीडियो, वो देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। पहले का वीडियो नहीं डालना है, अभी का डालना है, टैटू बनने के बाद करना है। ऐसा कैसे नहीं डालना है? लेकिन आप बताइए, ठीक है, अगर आप इतनी डेयरी बाज हैं तो फिर मुझे बताइए कि नेक्स्ट टैटू आप कब बनवाएंगे तो फिर मैं आके फिर से। ज्यादा शरीर पे दाग नहीं होना चाहिए, एक ही काफी है। देखा कैसे बहाने बनाए जा रहे हैं गाइस। मैं तो बोल रही हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि दर्द थोड़ा सा होता है ना, एक छोटा ट्रायल टैटू बनवा के देख लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि बड़ा टैटू बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो फ्रेंड्स, टैटू का फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग, कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे बारूनी मेले का छोटा सा ट्रिप। बच्चे लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया और हमारी वीडियो देखकर आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर मत करिएगा, क्योंकि आई नो वीडियो इतनी भी खास नहीं बनी है, बट हाँ, अगर आप लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं और अपने बच्चों की छोटी छोटी नॉटी हरकतें आप लोगों के सामने लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।